अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिक्र अल्लाह, एक ऐसा चैनल जहां हर लफ्ज अल्लाह की याद से तर होता है, हर जमला दिल को रब के करीब करने के लिए होता है और हर वीडियो किसी ना किसी जिंदगी को बदलने का जरिया बनती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिराह करम चैनल जिक्र अल्लाह को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम उन तक भी पहुंचे जिन्हें शायद इसी लम्हे रब का बुलावा दरकार हो। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आम हो? कभी तुमने अपने दिल से ये सवाल किया कि तुम जैसे लाखों गुनाहगारों में तुम्हारा दिल ही क्यों बार बार अल्लाह की तरफ लौटना चाहता है? कभी तुमने सोचा कि गुनाहों में डूबकर भी तुम्हारा दिल क्यों घबरा जाता है? ये आम बातें नहीं, ये वो निशानियां हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अल्लाह तुम्हें चुन चुका है। अगर तुम्हें जिंदगी में कभी उन 5 निशानियों का सामना हुआ है तो खुश नसीब हो तुम। रब तुम्हें दुनिया की भीड़ में से अलग करके अपना बनाने पर तुला है। आइए अब उन्हीं 5 निशानियों पर तफसील से बात करते हैं। निशानी नंबर 1, गुनाह के बाद दिल का बेचैन हो जाना। ये दुनिया में हर इंसान गुनाह करता है, मगर कुछ लोग गुनाह करने के बाद सुकून से सो जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनका दिल बेचैन हो जाता है। अगर तुमने गुनाह किया और उसके बाद तुम्हारा दिल अंदर से लर्ज गया, तुम्हें ऐसा लगा कि जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया हो, तुमने इस्तगफार किया, आंखों में आंसू आ गए, तो जान लो ये कैफियत हर किसी को नसीब नहीं होती। ये वो रूहानी चबन है जो सिर्फ उन दिलों में पैदा होती है जिन पर अल्लाह की खास नजर हो। ये दिल अल्लाह के क़ुर्ब की तड़प रखते हैं। अल्लाह चाहता है कि वो तुम्हें मजीद गुनाहों में न जाने दे, उसलिए वो तुम्हारे ज़मीर को जगा देता है। याद रखो, ये बेचैनी, ये खलश रब की तरफ से मोहब्बत का पैगाम है। निशानी नंबर 2, तन्हाई में दिल का अल्लाह की तरफ माइल हो जाना। दुनिया की रौनकें, लोगों की बातें, मेल जोल, सब के बावजूद अगर तुम्हारा दिल तन्हाई चाहता है, अगर हुजूम में भी तुम्हारा दिल या अल्लाह की पुकार सुनना चाहता है, तो ये तुम्हारे चनीदा होने की दूसरी निशानी है। जब इंसान तन्हाई में हो और दिल अल्लाह की तरफ खंचने लगे, तो समझ लो कि ये रब का बुलावा है। अल्लाह खुद तुम्हें दुनिया से अलग कर रहा है ताकि तुम सिर्फ उसी के हो जाओ। ये तन्हाई उदासी नहीं होती, ये इल्फत की तन्हाई होती है। ये वो कैफियत है जिसमें दिल खुद अल्लाह से बातें करता है और रब उसी वक्त बंदे के सबसे करीब होता है। निशानी नंबर 3, सजदे में आंसू बहना। जब तुम सजदे में जाओ और आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगें, तुम्हारे लब्बों पर कुछ अल्फाज न आए, बस दिल कहे या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो यकीन करो कि ये सजदा तुम्हें अल्लाह के अर्श तक पहुंचा चुका होता है। ऐसे आंसू आम आंखों से नहीं निकलते। ये वो आंसू होते हैं जिन्हें अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद करता है। फरिश्ते ऐसे सजदे करने वालों पर रहमत के पर बिछा देते हैं और आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। याद रखो, जब दिल रोए तो करीब होता है और जब सजदे में आंख रोए तो रब राजी होता है। निशानी नंबर 4, कुरान की आयत दिल पर असर करें। अगर कभी तुमने कुरान की आयत सुनी और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये आयत सिर्फ तुम्हारे लिए नाजिल हुई हो, तो समझ लो अल्लाह तुमसे बराह रास्त मुखातब हो रहा है। जब आयत दिल पर गड़ती है तो दिल कांप जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, रूह में लर्ज पैदा हो जाता है। ये अल्लाह की तरफ से हदायत की रोशनी होती है जो अंधेरे दिल को उजाला देने के लिए आती है, और ये रोशनी हर किसी को नसीब नहीं होती। ये सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदे होते हैं जिनके लिए कुरान दिल की दवा बन जाता है। निशानी नंबर 5, मकसदी हयात पर गौर व फिक्र। दुनिया की रंगीनियों में रहते हुए भी अगर तुम्हारे दिल में ये सवाल पैदा होने लगे, मेरा मकसद क्या है, अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, मैं दुनिया में क्यों आया हूं, तो ये तुम्हारे दिल में हदायत का पहला चिराग जलने की अलामत है। ये सवालात आम इंसान नहीं करता। ये सवाल वही करता है जिसके अंदर रब की तरफ पलटने की तड़प हो। वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह तुम्हारी अक्ल को जगाता है, तुम्हें दुनिया की हकीकत दिखाता है और तुम्हें उस ख्वाब से निकालकर असल बेदारी की तरफ लाता है। अब क्या करना है? अगर तुमने इन 5 निशानियों में से कोई एक भी अपने अंदर देखी है, तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें आवाज दे रहा है। तुम्हें अब देर नहीं करनी, पलट आओ, अल्लाह की तरफ रुजू करो। नमाज, दुआ, तौबा, कुरान, यही वो रास्ते हैं जो तुम्हें इस रब के कदमों तक पहुंचाएंगे जो तुम्हें चुन चुका है। सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही रूहानी, दिल को छू लेने वाले पैगामात मिलते रहें। तो अभी हमारे चैनल जिक्र अल्लाह को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अजीजों और हर उस शख्स के साथ शेयर करें जो गुनाहों में है मगर अल्लाह की रहमत का तलबगार है।